देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.2। देखिए पहला प्रश्न है 7.2 का। कहता उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या रहा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए पहला प्रश्न है, हमने मान लेते हैं बिंदु, इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो बिंदुओं दिया हुआ है -1, कितना दिया है 7, और दूसरा बी का बिंदु दिया है 4, ऐसा दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या, किस 2:3, तो यहाँ कितना होगा 2:3। फिर कहता है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु जो माना जाता है यहाँ मानता, हमने बिंदु को क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, यही कहता है एक्स वाई क्या कहता है, ज्ञात करने के लिए, समझे। तो हम लिखते हैं एक्स के निर्देशांक। देखिए एक्स के जो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, तो ध्यान दीजिए इसको इससे, ठीक है, और इसको इससे। तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 4। ध्यान रखिएगा इस बीच में क्या देंगे हम, प्लस देंगे। क्या देंगे, प्लस देंगे। फिर 3 को क्या करेंगे, -1 से। अब बटे m + n होता है, तो हो जाएगा 2 + 3। कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करते हैं, इसी को सॉल्यूशन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3, अब बटे 5। तो 5/5 कट कर कितना 1। कोई दिक्कत। अब हम फिर ज्ञात करते हैं y के निर्देशांक। यहाँ लिखते हैं y के निर्देशांक। तो ध्यान दीजिए, अब 2 को किससे, -3 से, तो 2 गुने क्या लिखेंगे -3 प्लस, फिर 3 को किससे 7 से, 3 गुने क्या 7, अब बटे 2 + 3। तो कितना हो जाएगा -6 + 21 बटे 5, 15/5 कट कर कितना 3 हो गया। तो हमें क्या कहता है, हमें पूछ रहा है क्या, बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, बिंदु के निर्देशांक। तो क्या होता है x, y होता है। तो x का मान कितना निकल गया 1, और y का मान कितना 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ गए। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदु, फिर देखिए एक बिंदु निकालने के लिए कहा जाता है, ठीक है। बिंदुओं होता है a और b होता है, ठीक है। कहता बिंदुओं, तो हमने यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b। तो बिंदुओं दिया है कितना 4, -1, और इधर दिया है -2, -3, ठीक है। कहता को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, क्या कह रहा, सम और त्रिभाजित होना, तो 3 भाग में बटा होना चाहिए, समझे। तो कहता है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लेते एक भाग हो जाएगा P1, और या तो P मान लीजिए, यहाँ से मान लेते हैं क्या Q, ठीक है। तो देखिए कितने भाग हुआ, समत्रिभाजित 1, 2, 3, और सब भाग लेना 1, 2, 2 क्या होगा, सब भाग होगा ना। तो हमने इसको भी के मान लेते हैं, इसको भी के, इसको भी क्या मान लेते हैं के। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमने लेते हैं, ठीक है, तो कितना आता है 2k, और इतना दूर में क्या आता है, एगो के आता है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं। चलिए अब ये किस पे कट रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्यू पर में कट रहा है, तो लिख सकते हैं क्यू के निर्देशांक, समझे। तो अगर क्यू के निर्देशांक मान लेते हैं, तो या एक्स के निर्देशांक मान लीजिए, एक्स के निर्देशांक, फिर वही होगा। देखिए इसको इससे और इसको इससे, तो क्या हो जाएगा 2 गुने -2, 2 गुना -2 प्लस 1 गुना कितना 4, अब बटा 2 प्लस कितना हो जाएगा 1। तो ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा -6 प्लस 4 -2, इसको इससे गुना करेंगे तो सॉरी यहाँ -3 दे दिए, यहाँ क्या होगा -2 होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -4।
4 अब प्लस फिर 1 को हम इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा +4 अब बटे कितना हो जाएगा 3 तो इसको हो जाएगा 0/3 कट कर कितना हो गया 0 हो गया एक तो मालूम हो गया। अब देखिए हमने यहाँ दे देते हैं P बिंदु के लिए ठीक है P बिंदु के लिए ठीक है P पर से ले लेते हैं ठीक है। अब फिर क्या लिखते हैं y के निर्देशांक तो देखिए y के निर्देशांक फिर 2 को किससे 3 से 2 गुना -3 अब प्लस फिर 1 को कितना 1 से 1 गुने -1 2 + 1 तो हो जाएगा -6 -1/3 -7/3 तो दिक्कत तो इसका जो होगा x, y तो क्या हो जाएगा 0, -7/3 एक हो गया। अब ये तो हमने P बिंदु मान लिए। अब हम इसको देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए अगर आप इसको Q बिंदु मानिएगा यहाँ से यहाँ तक लिए थे अब हम वैसा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे P से लेकर यहाँ तक मान लेंगे कितना 2K इधर क्या मान लेंगे हम K कट जाएगा अब हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2 तो हम यहाँ लिख सकते हैं अब किसका 1:2 समझे किसका निकालेंगे 1:2 को निकालेंगे तो यहाँ कर सकते हैं आप ऐसे P सॉरी यहाँ A है तो 1 लिख सकते हैं 4, -1 अब B के लिख सकते हैं कितना -2, -3 ठीक है तो हमने 2:1 निकाल लिए अब हम किसका निकालेंगे 1:2 को निकालेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ लिख सकते हैं P बिंदु के लिए ठीक है तो हम फिर लिखेंगे x के निर्देशांक बराबर तो देखिए इसको इससे फिर इसको इससे तो ध्यान दिए 1 को -2 से गुना करेंगे क्या लिखेंगे -2 और बीच में प्लस अब फिर 2 को 4 से करेंगे तो क्या 8 अब बटे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 6/3 कट कर कितना 2 हो गया कोई दिक्कत। अब फिर हम क्या लिखेंगे y के निर्देशांक तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 को आप -3 से यहाँ क्या लिख सकते हैं -3 और प्लस और 2 को -1 तो -2 ठीक है बटे 1 + 2 तो -2 प्लस माइनस में -3 और -2 बटे 3 तो कितना हो जाएगा -5/3 दिक्कत तो बिंदु क्या लिखेंगे इसका बिंदु x क्या होता y x का मान कितना निकला 2 इधर क्या निकला -5/3 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा समझे। इस तरह आपका 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट इसको नोट कर लीजिए। हम 3 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर बता चुके थे। देखिए 3 नंबर प्रश्न है कहता है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में एक चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी में पंक्ति बनाए। कहता है AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी है ना तो 100 गमले रखे गए जैसे आकृति में दिखाया गया ठीक है। कहता निहार का दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। देखिए निहार का 3 नंबर है लिखिएगा निहार का के द्वारा गाड़ा गया कहता है गाड़ा गया कौन सा झंडा है कहता हरा झंडा है। कहता निहारिका के द्वारा गाड़ा गया हरा झंडा ठीक है इसको मान लेते क्या P मान लेते। कहता दूसरी पंक्ति में 1/4 के क्या है दूरी है ठीक है। कहता है 1/4 भाग के बराबर ठीक है और 100 मीटर की क्या दूरी है तो गुने क्या कर देना है 100 कर देना गुना कितना 25 तो P का वैल्यू निकल गया 2, कितना 25 ठीक है। अब देखिए फिर कहता है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ा गया। लिखिएगा प्रीत के द्वारा गाड़ा गया लाल झंडा इसको क्या मानते हैं क्यों ठीक है। तो कितना दिया हुआ है तो कौन सा पंक्ति में 8वीं पंक्ति में दिया हुआ है ठीक है। प्रीत 8वीं पंक्ति में तो 1/5 के अनुदिश कितना दूरी है 100 है
इसको काट दिए कितना 20, तो क्यू हो जाएगा 8, हो गया। अब कहता है क्या कि दोनों झंडे के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, तो आप जानते हैं पी क्यू के बीच की दूरी, ठीक है। तो पी क्यू के बीच की दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल प्लस y2 माइनस y1 का, ऐसा होता है। तो आप जानते हैं ये हुआ x1, ये हुआ y1, x2 y2, ठीक है। x2 कितना हो गया 8 और माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हो गया कितना 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 25, ठीक है। तो कितना √61, तो बीच का जो दूरी है ना कितना हो गया √61, ठीक है। तो ये तो आपका एक आंसर बन गया। फिर सुनिए, कहता है यदि रसीद को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़नी है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ P है कितना है 2,25, यहाँ Q है, कहता है इसके आधे दूरी पर, तो यहाँ क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है, मध्यम दूरी, ठीक है। तो इसके मध्यम पर तो लिखिएगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर एक फार्मूला होता है x2 प्लस x1 बटे 2 अकोमा y2 प्लस y1 बटे 2, ऐसा होता है। तो ध्यान दीजिए ये आपका x1, ये x2, y1 y2, ठीक है। तो x2 कितना 8 प्लस 2 बटे 2, यहाँ हो जाएगा कितना 25 प्लस 20 बटे 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 बटे 2 कोमा 45 बटे 2 काट दीजिए, तो कितना होगा 5 कोमा 22, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ कहता है कौन सा झंडा, देखिए कहता है कि नीला झंडा इन दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, तो लिखिएगा नीला झंडा पांचवी पंक्ति से 22.5 मीटर पर गाड़ा जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, समझे। जो नीला झंडा है ना पांचवी पंक्ति के 22.5 मीटर पर गाड़ा जाएगा, ठीक है। ये कितने नंबर हो गया आपका 3 नंबर। देखिए 4 नंबर यहाँ एडजस्टिंग करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कहता बिंदु, हमने क्या बताया जब बिंदुओं कहेगा तो ये भी मान लेना है। ए कितना दिया है बिंदु -3,10 और बी कितना दिया 6, -8, बी हो गया, ठीक है। अब कहता है जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, हर हमेशा देखिए बिंदु ऊपर होता है, ये दिया है बिंदु को P -1, कितना दिया 6 दिया, किताब में दिया हुआ है कि बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। अनुपात को क्या मान लेते हैं हम, क्या अनुपात 1 मानते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं x के निर्देशांक, ठीक है। तो x के निर्देशांक बराबर सूत्र, इसको इससे इसको इससे होता है। तो इसको जब इससे करते हैं तो 6 के प्लस इसको इससे करेंगे तो -3 बटे क्या हो जाएगा k प्लस 1 होगा। अब देखिए x के निर्देशांक ये हुआ x, ये क्या हुआ y, जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे -1, 6k -3 बटे k प्लस 1, इसको इससे तो -k, फिर इसको इससे -1 बराबर। अब नीचे आएगा इसको इससे 6k -3, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं, इसको इधर कर देते हैं तो k -6k -3 प्लस 1 ये हो जाएगा -7k -2, तो k बराबर -2 बटे -7 कट गया। तो k बराबर कितना 2:7, एक तो मालूम हो गया। अब हम दूसरा क्या काम करते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। तो y के निर्देशांक, ठीक है। तो y के निर्देशांक देखिए k को किससे -8 के और फिर इसको कितना +10 बटे k प्लस कितना 1। तो देखिए y का मान कितना दिया 6 दिया है,
हम तो y की जगह पर क्या रखेंगे 6 बराबर -8 के प्लस 10 बटे के प्लस कितना 1 इसको इस तो 6 के प्लस 6 अब बराबर -8 के प्लस कितना 10 इसको इधर कर लीजिए तो 6 के प्लस 8 के अब बराबर 10 माइनस 6 कितना 14 के बराबर कितना 4 तो के बराबर 4 बटे काट दीजिए 2 बटे कितना 7 ये भी कितना हो जाएगा तो किस अनुपात में विभाजित करते हैं तो किस अनुपात में विभाजित करते हैं अनुपात क्या हो जाएगा 2:7 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर कंप्लीट हो गया इसको नोट कीजिए 5 नंबर से बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 4 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 5 नंबर कहता हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु हो। ठीक है देखिए 5 नंबर में बिंदु हो ये हुआ ए ये हुआ बी। देखिए ए बी दिया हुआ कितना दिया है तो 1 दिया है -5 दिया और बी दिया है कितना -4 कितना 5 ऐसा दिया हुआ है। कहता बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा x अक्ष से विभाजित होता है। एक बात बताओ यहाँ दिया है क्या x अक्ष दिया हुआ है y नहीं दिया है तो हमने x और y की जगह पर क्या रख लेते हैं जीरो रख सकते हैं। तो फिर कहता है क्या इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। कहता वह अनुपात ज्ञात कीजिए किस अनुपात में तो के अनुपात क्या मान लेते हैं अब हम लिखते हैं x के निर्देशांक तो x का जब निर्देशांक लिखते हैं तो ध्यान दीजिए इसको इससे फिर इसको इससे ऐसे नहीं करते हैं तो इसको इससे करेंगे तो -4 के ठीक है और इसको इससे करेंगे तो +1 ठीक है और क्या हो जाएगा के +1 ठीक है। अब हम फिर क्या लिखते हैं y के निर्देशांक तो y के निर्देशांक इसको इससे हो जाएगा कितना 5 के ठीक है फिर इसको इससे करेंगे तो -5 अब बटे के प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देखिए यहाँ ये जो x है y की जगह पर क्या है 0 है तो आप यहाँ क्या रखोगे 0 तो 5 के -5 बटे क्या हो जाएगा के +1 इसको इससे गुणा कर दो 0 तो 5 के -5 इसको इधर कर दो 0 + 5 बराबर कितना 5 के तो 5 बराबर 5 के कट गया तो के बराबर कितना 1 तो कहता है यहाँ क्या किस अनुपात में विभाजित करता है तो अनुपात क्या हो जाएगा तो अनुपात तो क्या कहता है के अनुपात 1 तो के का मान 1 निकला तो इसका हो जाएगा 1:1 एक तो ये आंसर हो गया ठीक है। फिर हमें एक और पूछ रहा है क्या पूछा जा रहा है क्या इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु मतलब x, y ज्ञात करने कहता है तो ध्यान दीजिए तो y तो मालूम है 0 x नहीं मालूम है ठीक है तो यहाँ हम जो x के निर्देशांक बराबर लिखे हैं -4 गुने के का मान कितना आया है 1 आया ठीक है यहाँ x लिखेंगे और +1 अब बटे 1 + 1 कितना हो जाएगा -4 + 1 बटे 2 -3 बटे कितना 2 होगा। अब इसका क्या हो जाएगा बिंदु x y अब बताओ x का मान कितना -3 बटे 2 y का मान कितना ये क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत अनुपात पूछ रहा है तो 1:1 है। अब बिंदु पूछ रहा है x, y का मान 0 तो पहले से मालूम है x का मान निकल गया -3 बटे 2 ये क्या हो गया बिंदु हो गया। तो दिक्कत है इसमें। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए कहता है बिंदु दिया हुआ 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x, y का मान क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है हमें a दे देते हैं एक मान दिया हुआ है 1, 2 b ले लेते हैं इसका 4, कितना दिया है 1 c ले लेते हैं 4, अब डी ले लेते हैं तो 3, 5 तो दिक्कत समझ गए ए बी सी इसको क्या मान लिए डी। देखिए इसका इससे कंपेयर होता है इसका इससे कंपेयर होता है ठीक है समझ गए। तो हमने इसका लेते हैं 1 प्लस इसका क्या लेंगे 4/2 बराबर इसका 4 इसका 3 3 + 4/2
तो ये कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स बराबर कितना 7, तो एक्स बराबर 7 माइनस 1, एक्स बराबर कितना 6। एक तो मालूम हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका y इसका 5, समझे, यहाँ बताते हैं y प्लस 5 बटे 2 बराबर इसका 2 इसका 6, तो यहाँ लिखते हैं 2 प्लस 6 बटे, तो ये कैंसिल, तो y प्लस 5 बराबर कितना 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर कौन सी 3। तो देखिए हमें क्या करा, x और y को मान गया, तो यही हो गया, तो x बराबर 6 और y बराबर कौन सी 3, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, समझे। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न, कहता बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहता बिंदु ए के निर्देशांक जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त बनाइए और ए हुआ, ये क्या हुआ बी हुआ। ए के निर्देशांक मतलब ए को क्या मान लिए x, y, अब बी के निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया है 1,4। फिर कहता केंद्र, देखिए केंद्र को क्या मानते हैं सी, केंद्र दिया है 2,-3, ऐसा दिया हुआ केंद्र। तो हमें क्या कहता है ए के, देखिए इसका कहता है एक्स वाई ज्ञात करें, यही पूछ रहा। तो ध्यान दीजिए एक्स प्लस 1 बटे 2 बराबर कितना 2, बराबर कितना 2, 2 दूना, तो एक्स प्लस 1 बराबर 4, तो एक्स बराबर 4 माइनस 1 बराबर कौन सी 3। अब देखिए y प्लस 4 बटे 2 बराबर कितना -3, उसको उधर, तो y प्लस 4 बराबर कौन सी -6 उधर, तो y बराबर -6 -4, तो y बराबर कौन सी -10। कोई दिक्कत, कहता हमें क्या एक बिंदु, हमने ए क्या माने x, y, तो क्या आया x का मान 3 और y का मान कितना -10, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझे बात को, इसको नोट कर लीजिए, 7 नंबर तक 8 से बताते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है यदि ए और बी, ध्यान दीजिए 8 नंबर में ए दिया हुआ है -2, -2 और बी दिया हुआ है 2, कितना -4, ठीक है। कहता तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करें, क्या कहता है पी के निर्देशांक ज्ञात करें। चलिए ये पी मान लीजिए, यहाँ x, y, ठीक है। कहता है पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ए पी दिया हुआ है, देखिए ए पी कितना दिया हुआ 3/7, क्या दिया ए बी, ऐसा दिया हुआ। देखिए इसको पहले तोड़ लीजिए, हम इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, हम इसको इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 ए पी बराबर 3 ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 3 इधर आएगा, ए बी इधर आएगा, तो 7/3 बराबर ए बी बटे ए पी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पी है, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ क्या है पी है, तो इसको 2 भाग में बांटेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 4, तो 7 हो जाएगा। इसको ए बी को क्या लिखेंगे ए पी या बी पी, तो ए पी या प्लस बी पी बटे, ये जो 3 है ना दोनों हिसाब रहेगा, 3/3 प्लस 4/3, ए पी दोनों हिसाब रहेगा, ए पी बटे ए पी प्लस बी पी बटे ए पी। तो दिक्कत समझ गए। तो ध्यान दीजिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी और ये भी, तो 1 + 4/3 बराबर 1 प्लस तो बीपी बटे, तो दिक्कत ये इधर आएगा 1 + 4/3 माइनस बीपी बटे कैंसिल, तो क्या बचा 4/3 बराबर बीपी बटे, ठीक है। तो एपी कितना 3, बीपी कितना 4, तो हमने लिखते हैं एपी अनुपात बीपी, कहने का मतलब एपी ऊपर, एपी कितना 3, ये हो जाएगा 3 अनुपात कितना 4, यहाँ क्या रखेंगे 3 अनुपात 4। अब ज्ञात करते हैं हम x के निर्देशांक, यहाँ लिखते हैं x के निर्देशांक, ठीक है। तो x के निर्देशांक देखिए इसको इससे इसको इससे, ठीक है। तो 4 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा प्लस, अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 बटे 3 + 4 6, और कितना हो जाएगा -8 बटे 7, ये -2 बटे कितना हो गया 7 हो गया। कोई दिक्कत। अब चलते हैं y के निर्देशांक, y के निर्देशांक, तो देखिए फिर इसको इससे, तो कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करें डायरेक्ट लिख देते -12
प्लस, फिर इसको इससे गुणा करते हैं तो फिर कितना -8 अब बटे 3 + 4 तो -12 -8/7 तो -20 बटे कितना 7। ठीक है, तो देखिए कहता है पी के बिंदु, पी को क्या माने हैं x, y, x का मान कितना -2/7 -20 बटे, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझे, कोई दिक्कत? अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, बिंदु ए बी, देखिए ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो -2,2, ठीक है, बी दिया हुआ है कितना 2,8 ऐसा दिया हुआ। कहता है जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भाग में विभाजित, इसको कहता है 4 भाग में बांटिए। देखिए ये हो गया P1 1 भाग, P2 2 भाग, क्या होगा P3 3 भाग, 1 2 3 4 हो गया 4 भाग। तो सबसे पहले देखिए हमने ये बीच वाला भाग निकाल लेते हैं, P2 के निर्देशांक लिखते हैं, P2 के निर्देशांक देखिए कितना होता है -2 + 2 बटे 2 + 8 बटे 2। कोई दिक्कत? समझ गए यहाँ तक? देखिए ये कितना हो जाएगा 0/2, 10/2 काट दीजिए, कितना 0, कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? यहाँ क्या लिखेंगे 0, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए P1 के निर्देशांक, P1 के निर्देशांक, ठीक है, देखिए P1 के जब निर्देशांक निकालेंगे किससे, इससे और इससे, ठीक है, तो -2 + 0 बटे 2, और 2 + 5 बटे 2। तो दिक्कत इसको करेंगे कितना -2/2 और 7/2 कट गया तो 1 -1 और 7/2 ये निकल गया, ये भी निकल गया -1, 7/2। अब हमें इसको निकालना, तो इसको जब निकालेंगे तो ये दोनों के बीच में है ना, इसको और इसको तो लिखेंगे P3 के निर्देशांक, तो P3 के निर्देशांक 0 + 2 अब 5 + 8 ये हो जाएगा कितना 2/2, 13/1, 13/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपका 9 नंबर कंप्लीट हो गया। आप 10 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 10 नंबर कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जिसके शीर्ष दिया है, तो सबसे पहले क्या बनाइए समचतुर्भुज, ठीक है, इसको दीजिए A B C और D। देखिए एक मान कितना दिया हुआ है 3,0, B कितना दिया 4,5, C कितना दिया -1,4, D कितना दिया -2, -1 दिया। देखो इसको इससे मिलाती है, इसको इससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम AC का बीच की दूरी निकालते हैं, AC के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या लेंगे इसका पहला 3, अब देखिए यहाँ माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस है तो माइनस प्लस 0, 4 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 16 + 16, ठीक है, 16 16 32 का वर्गमूल कितना है 4√2। कोई दिक्कत? अब हम BD क्या लिखते हैं, BD के बीच की दूरी, ठीक है, तो BD के बीच की दूरी क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं, देखिए ये हुआ आपका x1, ये क्या हो गया x2। अगर 4 लेते हैं तो यहाँ भी माइनस है, सूत्र में भी माइनस, तो माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 माइनस, तो 5 यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस प्लस। इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 2 6 का स्क्वायर 36, 5 1 6 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 72, 72 का वर्गमूल कितना 6√2 होगा। अब हमें इसमें क्या रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आता है 1/2 गुना D1 गुने D2, पता है, तो 1/2 गुना D1, देखिए D1 कहाँ है
4√2 और D2 2 और 4 और 6 कितना 24 √2 1 2। तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं वर्ग इकाई। ये क्या हो जाएगा तो दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए।